इसे चल गया है ना। अब ये देखिए, एक ये मेरे पास पार्ट है ना, और इसके ऊपर मैं 5 एक्सिस में रफिंग करना चाहता हूँ। और यहाँ पे जब हम गए थे तो पहला ऑप्शन हमारे पास 5 एक्सिस रफिंग का ही था। 4 एक्सिस में भी कर सकते हैं, वो 5 एक्सिस में भी कर सकते हैं। एक मिनट खुलेगा। भैया डायरेक्टली मशीन बेड पे रखा हुआ है क्या? हाँ हाँ, मैं अभी ये पूरा पूरा करके दिखाऊंगा आपको, मशीन भी ऐड करके। मैं एक बार ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, ताकि जो आप कल पूछे थे ना वो आपको क्लियर हो जाए। ये। तो मल्टी एक्सेस के अंदर ये वाला हमारे पास है मल्टी एक्सेस रफिंग का ऑपरेशन। तो हम इस मल्टी एक्सेस को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे इस पर भी लगा दिया मल्टी एक्सेस का। मल्टी एक्सेस रफिंग स्पेशली 5 एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं ये वाला। मशीन सिमुलेशन। ये जो ब्लू वाली सरफेस दिखती है वो कटिंग एरिया है मेरा। ये एक्स वाई जेड और ए सी टेबल है ये। तो 4th और 5th एक्सेस ए और सी है इसमें। और यहाँ से मैं इसे प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले को ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ, पाथ का डिस्प्ले जो है। स्पीड इसकी मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। ये हमारी मशीन है फानुक ए सी टेबल वाली। इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब इसे कैसे करना है मैं आपको शुरू से बता देता हूँ इसे। मशीन को हटा देता हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेमोरी यही ले रही है। ओके। अब यहाँ से ये डिलीट कर देते हैं। और टूल मैंने एक यहाँ पे मिलिंग का 10 का एक टूल ले लिया है, इसी को ही यूज़ करने वाला हूँ। जब आप मशीन को ऐड कर लेते हैं ना, मशीन जब आप ऐड कर लेंगे तो आपको स्पिंडल के अंदर ये पॉकेट दिखने लग जाएंगी। इस टूल के स्टेशन जो होते हैं वो सारे स्टेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मशीन के अंदर जो होंगे, मशीन अगर ऐड कर रखी होगी तो। अगर मशीन ऐड नहीं कर रखी होगी तो पॉकेट दिखाई नहीं देते, डायरेक्टली टूल ही लिखा हुआ आएगा आपके पास। फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं हम ज्योमेट्री व्यू में, और क्रिएट ऑपरेशन और मल्टी एक्सेस रफिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और प्रोग्राम के अंदर डालते हैं टूल, मैं 10 का मिल ले लेता हूँ वर्कपीस के अंदर, और रफिंग का मेरा ऑपरेशन है। अब यहाँ पे आने के बाद ये वाला सा जो ऑप्शन है मल्टी एक्सेस रफिंग का, ये NX 12 में नहीं है, ये है ना। NX 12 में नहीं है, ये इसी वर्जन में है जो आपका है ये 1926 में, 1987 जो था, और ये 1980 वाले में भी है। तो इस सीरीज़ के अंदर आपको मल्टी एक्सेस रफिंग मिल जाएगा, उस NX 12 में, NX 11 में ये नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हमें बताना है हमारा फ्लोर। तो फ्लोर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और ओके कर देते हैं। ज्योमेट्री यहाँ से डिफाइन कर दी, और डेप्थ ऑफसेट फ्रॉम फ्लोर, तो फ्लोर से ही आपको डेप्थ मिल जाएगी यहाँ पे। कट लेवल ऑटोमेटिकली ले रहा है ये, आप यहाँ से स्पेसिफाई भी कर सकते हैं।
कितने नंबर ऑफ कट आपको चाहिए। अभी ऑटोमेटिक ही रख लेता हूँ मैं। और ये बॉटम अप कटिंग, तो बॉटम अप कटिंग नहीं, सिंपल रखना है। बिटवीन कट लेवल या आफ्टर लास्ट लेवल, ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट जो लेवल बनाएगा वो यहाँ से भी ले सकते हैं आप, ये उस चीज़ को शो कर रहा है। और पैटर्न जो है ये फॉलो पार्ट या एडेप्टिव, इन दोनों में से कोई एक आप रख सकते हैं। और जिग या जिग जैग किस में रखना चाहते हैं वो रख लेते हैं। हाई स्पीड मशीनिंग के लिए एडेप्टिव है, सॉलिड टूल है अगर, और फॉलो पार्ट आपका बिट वाला टूल है तो उसके लिए फिर आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जिग जैग रखना चाहते हैं, स्टेप ओवर 60%। ज्योमेट्री में यहाँ से आ गए, पार्ट ऑलरेडी सिलेक्ट करा हुआ है हमने, तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है। एक्सेस में भी आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेस ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा। कट ऑर्डर डेप्थ फर्स्ट, तो डेप्थ फर्स्ट कट करेगा ये। और जनरेट ऑटोमेटिक कट लेवल रखा है तो 80% ऑफ टूल डायमीटर के हिसाब से ये लेगा डेप्थ ऑफ कट इसकी जो है कट लेवल। अभी इस तरीके से आ गया है और एक सिंगल ही बना है, ये सिंगल ही एक टूल पाथ इसने बनाया है। और अगर हम इसे यहाँ से स्पेसिफाई कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कट आ जाएंगे। आपको 2 कट इस कट चाहिए तो ये 2 कट ले लेगा। अभी ये 2 कट आ गए सर, एक ये रहा और एक ये रहा। आप जितने भी रखना चाहते हैं रख लेंगे। लेकिन इसके अंदर जो आता है ये थोड़ा सा आप देखिए, जब हम अगर कैविटी मिली से करते हैं तो क्या होता, ये ऊपर से प्लानर कटिंग करता है, मतलब ऊपर से सीधा कटिंग करता हुआ आता। और यहाँ पे जो कटिंग हो रही है, जो लेवल बन रहा है इसका, ये बन रहा है हमारे सरफेस के हिसाब से। ये देखिए, जैसा सरफेस था ना उसी शेप में आपको ये टूल पाथ भी उसी शेप में बन रहा है। और उसी शेप में उस फेस के पैरेलल ही ऊपर ऑफसेट होके भी टूल पाथ आपको दिखाई दे रहा है। और इसे जनरेट करेंगे तो यहाँ से आप वेरीफाई में चले जाइए, ये रहा वेरिफिकेशन ऑफ। बट मुझे अगर रफिंग करना है तो मैं ऐसे नहीं करूंगा ना, मतलब प्रॉपर 3 एक्सिस जैसे ही करूंगा ना, प्लानर जैसे ही करूंगा ना रफिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये असल में क्या है, प्लानर से आपने कर लिया, उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि प्लानर से आपका कटिंग मतलब कैविटी मिल से अगर आप कट करते हैं तो बहुत सारे एरिया में टूल जा नहीं पाएगा, है ना, यहाँ पे नहीं जा पाएगा, अंडर कटिंग वाले हाँ कुछ हाँ एरिया वहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो उस केस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि 5 एक्सेस की मशीन जो है आपकी वो 3 एक्सेस का काम करेगी करेगी। लेकिन नहीं, ये बट अभी जो ब्लैंक ब्लैंक तो रेक्टेंगल जैसा रहेगा ना, हाँ स्क्वायर जैसा जी रहेगा बिल्कुल ब्लैंक। हाँ वो तो और ये बट ये कटिंग कर रहा है वो एंगल में कर रहा है, हाँ वो एंगल में करेगा। तो बाद में मतलब पहले सीधे होके बाद में एंगल में नहीं जाएगा ये। नहीं नहीं, तो सर उसके लिए फिर क्या है, जो हमारा ब्लैंक है ना, ब्लैंक तो ये हमारा ये बॉक्स ही है ना। हाँ तो आप इसके ऊपर क्या यस। कर सकते हैं, कैविटी मिल से कटिंग कर लीजिए। कैविटी मिल से कटिंग करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे इसके अंडर कट जो आ रहा है, ये वाला अंडर कट आ रहा है, हाँ या यस। जहाँ तक टूल नहीं जा पा रहा होगा उसके लिए फिर हम लोग मल्टी एक्सिस रफिंग वाला वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, जहाँ पे मटेरियल बचा हुआ होगा वहाँ पे हम इसे कटिंग कर पाएंगे। और वो शेप जो आएगी वो यही इसी शेप की आएगी जैसा आपने सरफेस सेलेक्ट किया होगा। ओके ओके ओके, मतलब इसमें रेस्ट मिल भी डाल सकते हैं ना यही प्रोग्राम में, जैसे वो बचा हुआ ऐसा कैलकुलेट करेगा वो। इसमें रेस्ट मिलिंग का ऑप्शन सर ऐसा नहीं है, इसी से ही आपको फिर यूज़ करना पड़ेगा। ये वेरिएबल कंट्रोल जो हमारा ऑपरेशन है उससे लेना पड़ेगा ये वाला। हाँ। ये हमारा फिनिशिंग के लिए ये वाला काम करता है। वेरिएबल स्ट्रीमलाइन तो यानी मुझे एक वेरिएबल जेड कंट्रोल। लेवल वाला प्रोग्राम डालना पड़ेगा। जेड लेवल वाला भी इसके अंदर दिया हुआ है, जेड लेवल वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये रहा 5 एक्सिस जेड हाँ लेवल। हाँ ये पूरा प्रॉपरली इधर हाँ किनारे को हाँ भी क्लियर कर देगा, इसको भी क्लीन करना चाहते हैं तो उसको भी हाँ क्लीन कर देगा। क्योंकि इसके अंदर हम एंगल का भी ऑप्शन है, आप एंगल के अकॉर्डिंग भी इसमें कटिंग कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो एक एक को ओके अलग ओके अलग को फिनिश करता हुआ जा सकता है इसके थ्रू। ये जो ओके। हाँ, तो स्पेशली ऐसी शेप दे रखी है जहाँ पे 3 एक्सिस प्रॉपरली नहीं कट कर पा रहा है, तो वहाँ पे आप कैविटी मिल के अलावा इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके।
इसके बाद अगर मशीन ऐड करनी है तो मशीन का मैंने आपको कल बताया था, वही है। यहाँ से जाते हैं और मैं टूल वाले में चले जाता हूँ, टूल व्यू में, और यहाँ से वही राइट क्लिक करके एडिट करना है। तो 5 एक्सेस AC टेबल ये ले रखी है, इसे शो कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद आपको मशीन सिमुलेट करना है तो सेम वही रिजल्ट आपको मिल जाएगा जैसा हमने बना रखा है। ठीक है सर। अच्छा, इसके अंदर एक और ऑप्शन है 5 एक्सेस का ही है, वो भी ट्यूब रफिंग के लिए है। तो ट्यूब रफिंग के लिए 5 एक्सेस में ही मैंने क्या किया, एक फ्लोर एंड वॉल यूज़ कर दिया ऊपर वाली पॉकेट बनाने के लिए। तो ऊपर की पॉकेट मेरी इससे बन जाएगी। फिर ट्यूब रफिंग ले लिया, तो ट्यूब रफिंग से मैंने इसे रफिंग कर दिया। फिर एक और मैंने लिया, अच्छा ये आगे मैंने इसे पैटर्न कर दिया है, 2 बार ये कॉपी हो गया है, 3 बार। फिर सेकंड वाला मैंने ये लिया और इसको भी आगे की तरफ मैंने कॉपी कर दिया, रफिंग। इसके बाद फिनिशिंग को ले सकते हैं, फिनिशिंग का ऑपरेशन भी लग जाएगा इसके अंदर। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार कैसे करेंगे। और टूल व्यू में मिलिंग का टूल यूज़ किया है मैंने फ्लोर एंड वॉल के लिए। तो फ्लोर एंड वॉल से ही शुरू करते हैं। क्रिएट ऑपरेशन और प्लानर, और यहाँ से ले लेते हैं फ्लोर एंड वॉल, ये वाला ही यूज़ कर लेते हैं। टूल हमारा मिल का टूल है, वर्कपीस 1, और रफिंग रखना चाहते हैं सेमी फिनिश या फिनिश जो भी। एरिया टू कट, एक पीस ये हो गया, ऐड, एक पीस ये है, ऐड, एक पीस ये है, और ओके। कट पैटर्न जिगजैग की जगह फॉलो पार्ट या फॉलो पैराफेरी, इन दोनों में से एक ले लेंगे और जनरेट। वेरीफाई, पहला ऑपरेशन ही हो गया। अब ये जो ट्यूब्स बनी हुई हैं इनके लिए ट्यूब रफिंग का काम और ट्यूब फिनिशिंग का काम ये इसमें चलेगा। और जो ट्यूब के लिए हम काम करेंगे उसके अंदर आपके 2 ही तरीके के टूल काम कर पाएंगे। एक तो टूल है इसके अंदर बॉल मिल, या तो आप बॉल मिल से काम करिए या फिर आप कर सकते हैं स्पेरिकल मिल, ये दोनों ही सपोर्ट करेंगे आपकी ट्यूब रफिंग और फिनिशिंग के लिए। और दूसरा कोई टूल इसमें काम करेगा नहीं। तो यहाँ से वापस आ जाते हैं और नेक्स्ट हम मल्टी एक्सेस के अंदर ये ट्यूब रफिंग है और ये ट्यूब फिनिशिंग, सेम ऑपरेशन सेम सिलेक्शन सब कुछ सेम है, बस रफिंग रखना है, एक में फिनिशिंग रखना है। तो प्रोग्राम के अंदर गए और बॉल मिल यूज़ कर लेता हूँ पहले मैं, बॉल मिल मैंने ले लिया, वर्कपीस 1, और इससे रख लेते हैं रफ। ओके, यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए एरिया, कौन सा एरिया हम कट करना चाहते हैं, ये वाला एरिया है मेरा जो कट करना है। ओके, और यहाँ से आपको सेंट्रल कर्व देना पड़ेगा क्योंकि टूल जो है वो उस कर्व के अबाउट ही घूमेगा। ये मेरा आ गया कर्व। पार्ट का स्टॉक फिनिशिंग के लिए हमने 0.25 छोड़ दिया। एडेप्टिव मिलिंग इसके अंदर रखेंगे। स्टेप ओवर 2 mm का ले रहा है। रेडियस डेप्थ ऑफ कट याद ही रखना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इधर ज्योमेट्री में भी कुछ नहीं, स्ट्रेटेजी के अंदर है, ये अभी देखते हैं, एक बार जनरेट कर लेते हैं पहले। अभी जो शेप है इसकी ये एल शेप में बना हुआ है, तो टूल कुछ पोर्शन तो यहाँ से कटिंग करेगा, फिर इधर आएगा, कुछ पोर्शन इधर से कटिंग करेगा। उसके लिए यहाँ पे दे रखा है साइड बोथ, कि दोनों साइड से कटिंग करें, स्टार्टिंग से भी कट करें और एंड वाला साइड से भी कटिंग करें। अगर इसे हम चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। और रेंज भी दे रखी है मिड, तो आधा तो ऊपर से फर्स्ट साइड से कट करेगा और आधा ये सेकंड साइड से कट करेगा, मिडिल लग जाएगा सिर्फ।
ये आ गया सर। एक बार इसको वेरीफाई भी करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये रफिंग का फर्स्ट साइड से ये इसकी स्टार्ट साइड हुई है, और जो सेंट्रल कर्व दिया है तो उसी सेंट्रल कर्व के चारों तरफ घूमने की कोशिश कर रहा है। सेकंड साइड टूल आ गया। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ इसे घुमा के। ये मिडिल तक ये गया है और मिडिल तक ही ये सेकंड वाला टूल गया है। मिड मिड तक दोनों ने काम किया है। अभी इसे ओके करते हैं। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एंट्री भी ले सकता हूँ। यहाँ से सिर्फ एंट्री की साइड से ही कट करेगा। एग्जिट कर देंगे, सिर्फ एग्जिट की साइड से ही कट करेगा। बोथ तो बोथ साइड से कट करेगा। मैक्सिमम फ्रॉम एंट्री साइड से मैक्सिमम जितना भी कटिंग कर सके कट करेगा। बाकी बचा हुआ ये एग्जिट साइड से कट करेगा। सेम ऐसा यहाँ से भी कर सकते हैं हम। मैक्सिमम एग्जिट साइड से कट करेगा, बचा हुआ जो होगा वो एंट्री साइड से कट करेगा। दोनों में से जो भी आप रखना चाहते हैं जिस तरीके से रख सकते हैं, ये वाला या ये वाला। और जनरेट हो जाएगा। तो अभी मैं इसे, चलिए एक बार और जनरेट कर देता हूँ। अभी बॉल मिल से एक्चुअली रफिंग कर नहीं सकते ना, बट बेसिकली स्पेरिकल मिल है सर, स्पेरिकल मिल से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम एंड मिल यूज़ नहीं कर सकते। आप एंड मिल लेके सिलेक्शन करेंगे ना तो वार्निंग दे देगा, ये लिखा हुआ भी आ जाएगा। अभी मैं चेंज भी करके दिखाया था सर नेक्स्ट ऑपरेशन में, ये लेगा ही नहीं। ये इसकी लिमिटेशंस है यहाँ पे एनेक्स में। ट्यूब रफिंग के लिए। जी, ट्यूब रफिंग के लिए। नहीं तो फिर दोनों एंड से ऐसा रफिंग करना पड़ेगा ना, एंड मिल से नॉर्मल दोनों एंड से। जी, फिर वो निकाल के लगाना पड़ेगा हमें पार्ट को। नहीं कर सकते हैं ना 5 एक्सिस में, फाइव दो एक्सिस में, अलग अलग एंगल हाँ में। जी, 5 एक्सिस में कर सकते हैं बिल्कुल सर। 5 एक्सिस में ले लेगा। ये ट्यूब रफिंग का डायरेक्टली दे रखा है वो, तो बस इसका ये है। अब इसको अगर लेने के बाद अब मैं यहाँ से फिनिशिंग ले लेता हूँ, और फिनिश वाले में मैं चेंज करके एंड मिल को, एंड मिल अभी है नहीं तो एक टूल भी ऐड कर लेते हैं। अभी फिनिश रखा, ओके। और यहाँ से एक न्यू टूल ले लेता हूँ मैं। और देखिए दो ही टूल आ रहे हैं, आप तीसरा टूल को ही ले ही नहीं सकते यहाँ पे। या तो बॉल मिल आ रहा है या फिर आपका स्पेरिकल मिल आ रहा है। इन दोनों में से जिसको भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये लेगा नहीं। बाकी अब जो दूसरा स्फेरिकल मिल से रफिंग कर सकते हैं ना। हाँ, स्पेरिकल मिल तो गोल्ड टाइप का है ना सर, उसको तो चारों तरफ ही फ्लूट्स ही हैं। ओके, और इसको मैं चेंज कर लेता हूँ फिर स्पेरिकल मिल। और सेंटर कर्व मुझे देना पड़ेगा, और क्लिक कर देते हैं यहाँ से। ओके, वही साइड बोथ मिड और हेलिकल पैटर्न में कट करेगा। 10 का स्टेप और जनरेट। वेरीफाई कर लेते हैं।
फिनिशिंग हो जाएगा। अब अगर इसे हम कॉपी करना चाहते हैं तो इसे मैं कॉपी करके ट्रांसलेट कर सकता हूँ आगे। तो किसी भी एक को, सपोज इसी को लिया, इसे राइट क्लिक करते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर जाके यहाँ से ट्रांसफॉर्म है, और ट्रांसफॉर्म में मैं यहाँ से इसे ट्रांसलेट ले लेता हूँ। ट्रांसलेट डेल्टा क्या पॉइंट ले लेते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट ये हो गया हमारा, और जो भी डिस्टेंस होगी वही आगे कॉपी हो जाएगी। तो नंबर ऑफ डिस्टेंस 2 ले लिए और 2 बार आ जाएगा। ओके, कॉपी हो गया ये आगे ट्रांसलेट की हेल्प से। स्ट्रिंग लाइन वेरिएबल कंट्रोल। अच्छा, एक और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये और एक्सेस वाला कौन सा है? अच्छा, ये देखिए, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस वाले पे तो कोशिश करी है मैंने, इस पे तो चला है ये, लेकिन कर्व वाले पे ही सिर्फ ये प्रीव्यू दिखा रहा है, बाकी किसी और पे नहीं दिखा रहा। कर्व वाला कौन सा है मैं दिखाता हूँ। ये मैंने सिलेक्शन किया, ये वाला लेते हैं और मशीन सिमुलेशन लेते हैं। मटेरियल रिमूवल मैंने हटा दिया है और एक्स वाई जेड और ए मेरा एक्सेस हो गया और प्ले। ए सर एक्सेस यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये साथ में इसके क्लैशिंग अभी ऑफ कर रखी है, नहीं तो जब भी क्लैशिंग होगी यहाँ पे क्लैशिंग का है, ये तो ऑन कर देंगे तो क्लैशिंग शो करता रहेगा। तो ये टूल यहाँ पे चलता रहेगा और ए एक्सेस मूव करता रहेगा। 4 एक्सेस में होना ऐसा चाहिए था। ठीक है, इसके अंदर ये वाले पे करेंगे, इस पे तो हो रहा है, और इस टाइप का कोई पार्ट है तो उसके ऊपर भी हो रहा है, उस पर भी आप कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें सिंपल ऑपरेशन यूज़ करने होते हैं। जैसे फेसिंग का लिया मैंने, तो ये फेस साइड जो है, ये फ्लोर एंड वॉल वाला ऑपरेशन ही लिया है मैंने। फिर फ्लोर एंड वॉल, फ्लोर एंड वॉल, फ्लोर एंड वॉल, तो जितने भी प्लानर सर्फेस थे सब पे फ्लोर एंड वॉल मैंने यूज़ कर दिया है। फिर कैविटी मिल मैंने लिया, तो कैविटी मिल इस वाले पे कैविटी मिल यूज़ किया है, और ये पॉकेट, इधर भी पॉकेट का यूज़ किया है, और ऐसे ही आगे के भी ऑपरेशन मैं इसके अंदर यूज़ किया। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज यहाँ से सिलेक्ट कर दिया मैंने पूरा, और मशीन का सिमुलेशन देखते हैं, और यहाँ से करते हैं इसे प्ले। A75 पे आ गया सर। A45 पे आ गया सर, ये रोटेट हो गया है A45। ये बेसिकली पोस्ट प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं मतलब अभी को कौन से पोस्ट प्रोसेसर से पोस्ट करता हूँ वो हिसाब से जाकर वो वहाँ पे मूव करेगा, राइट? सर पोस्ट प्रोसेसर तो ये मैंने इसका भी यही सेम ही यूज़ किया है, जो अभी अगला, एक मिनट से बंद करता हूँ। ये पोस्ट प्रोसेसर मेरा वही है, ये रहा फोर्थ एक्सिस ए, हमारा फोर्थ एक्सिस वर्टिकल ए टेबल है, और यही वाला मैं यहाँ पे भी, ये 5 एक्सिस बने इस वाले में, इसमें भी मैं सेम ही यूज़ कर रहा हूँ, ये रहा। तो ये सेम ही यूज़ कर रहा हूँ। कल भी हम यही वाला यूज़ कर रहे थे, लेकिन बाकी ऑपरेशन के लिए वो शो नहीं कर रहा है। जैसे कि जो स्ट्रीम लाइन है इसके लिए यूज़ नहीं हो पा रहा है, घूम नहीं रहा है, स्पिंडल आपका चक जो है वो घूम नहीं रहा है, वेरिएबल कंटूर के लिए नहीं घूम पा रहा है ना, वो इसी में ही वर्जन में नहीं हो पा रहा है। NX12 में सेम है, वही फाइल इसमें चल रही है, इसमें नहीं चल रही है ना। तो फिर भी मैं यहाँ पे 5 एक्सिस के लिए अलग, 4 एक्सिस के लिए अलग जैसा हो गया। हाँ, इसके अंदर सर मशीन भी अलग दे रखी है। जब यहाँ से जाते हैं, आप यहाँ से जाएंगे, एडिट करेंगे, 5 एक्सिस AC है ना, क्लिक करते हैं यहाँ से ब्राउज मशीन मिलिंग की, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 5 एक्सिस की। यहाँ से शुरू है फानुक है, हेड एंड हैंड, सुमेरिक, हुकुम, ये 5 एक्सिस की हैं सारी, यहाँ से यहाँ तक की। कौन सी वाली चाहिए आप देख लीजिए।
जो भी चाहिए वो मिल जाएगी यहाँ से, यूज़ करना चाहते तो हैं। बेसिकली अगर मेरा जो अभी जो रिसेंट कंपनी था वहाँ पे डीएमजी था, अच्छा। और उसके पहले जो 5 एक्सिस नहीं था, नॉर्मली 3 एक्सिस था, बट वो मजाक और अच्छा। सिंसिनाटी ऐसा है। तो ठीक। उसमें कौन सा पोस्ट प्रोसेसर यूज कर सकते हैं? नॉर्मल कुछ भी चलेगा ना, फानुक वाला चल जाएगा ना 3 एक्सिस के लिए? सर वहाँ पे ना कंपनी में अगर होगा तो वही वो वाला आपको कंपनी में मिलेगा वैसे तो, है ना। और इन केस हाँ अगर हाँ ऐसा रहता है तो मेरे पास कुछ है पोस्ट प्रोसेसर, आपको अगर ऐसी रिक्वायरमेंट लगेगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। मेरे पास इनकी वेबसाइट से मैंने ले रखा है, क्योंकि मैंने बताया था हमारे हाँ कॉलेज में है, तो उसका हाँ एक्सेस था हाँ। मेरे पास, तो मैंने वो डाउनलोड कर रखे हैं। ये एनएक्स के ये पोस्ट प्रोसेसर ये रहे, है ना। तो ये सारे पोस्ट प्रोसेसर मेरे पास अवेलेबल हैं हाँ हाँ हाँ। एनएक्स के, है ना क्योंकि ये। मुझे पता नहीं मेरा नेक्स्ट जॉब क्या रहेगा। जी जी जी। तो इसमें क्या मैं है कुछ और डायरेक्टली, ही सर्च कर रहा हूँ। तो ये डायरेक्टली सब है, जैसे 5 एक्सिस का हास का है, 4 एक्सिस का, 5 एक्सिस का पोस्ट प्रोसेसर, तो डायरेक्टली मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ वहीं पे ही, तो वो अपने आप ही ले लेगा। बस जो हाँ ध्यान हाँ रखना है, जो ध्यान रखना है वो यही है कि जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, माना ये सिलेक्ट किया मैंने ए बी, है ना, तो इसमें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ए जो सा हमारा ए है और बी है, तो ए और बी एक्स और वाई के अलॉन्ग रोटेट करेगा, है ना, फोर्थ और फिफ्थ एक्सिस हमारा। हम्म। अब अगर मैं इसको फोर्थ एक्सिस में ही समझूँ, अगर इस फोर्थ एक्सिस में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे फोर्थ एक्सिस मेरा ए ही होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्स बाहर आ रहा है। इसमें बी से नहीं चलेगा, बी से गलत हो जाएगा, बी से लेगा ही नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि फोर्थ एक्सिस घूम रहा है वो एक्स के अबाउट घूम रहा है, तो ए ही होना चाहिए। जब ओके ओके। अगर बी है तो फिर हमें इसकी वर्क पीस पे जो हमारा एम है इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। एक्स की जगह पे मुझे वाई लाना पड़ेगा, तब मेरा बी एक्सिस काम करेगा। ठीक है ना सर, बस यही चीज़ ध्यान ओके रखनी है। ओके। नॉर्मली तो ये एक्सिस ही रहता है ना फोर्थ एक्सिस के लिए? सर इसमें है सर, फोर्थ एक्सिस के लिए बी टेबल भी दे रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जाते हैं, ये रहा, और फोर्थ एक्सिस, ये ए टेबल बी टेबल सर, ये दी। हाँ हाँ ओके हाँ तो ओके, ऐसा भी है। हाँ तो बी टेबल होगा तो ये वर्टिकल रखा हुआ होगा, ऐसा हो जाएगा ये, कुछ इस तरीके से रखी हुई होगी टेबल फिर ये, और फिर इधर से ओके बी हो ओके जाएगा, ओके तो ओके। ये जो है हमारा बी यहाँ से हाँ चलेगा हाँ नहीं, हाँ है हाँ। ना, तो चेंज करना पड़ेगा सर हमें, है ना। ओके 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 ओके। अच्छा, इंजन का हेड हो गया, और ये वाला हो गया, मल्टी एक्सिस वाला हो गया। अच्छा, ये फानुक वाला ये आपको बता दूं मैं, या कल देखें इस वाले को। मु- मुझे एक छोटा सा डाउट है। जी। अभी फिर अपन कल कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। मुझे ये जानिए, अभी जो मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? नहीं सर, नहीं दिख रहा मुझे। नहीं दिखे? ये जो फ्लैट एरिया है, जी। अभी इसमें कैसे हम लोगों ने एक बार सेट कर लिया, एक्स जो है वो सी ए एक्सिस, जी। और जेड जो ऊपर से आ रहा है, जी। और वाई जो साइड में से आ रहा है। बिल्कुल। अभी मुझे ये जानना है कि जो फ्लैट मशीनिंग करेगा हम लोग, पॉकेट या कुछ, उसमें कोई एक्सेस एमसीएस हम लोग चेंज नहीं करते ना? हाँ, नहीं करते सर इसमें। इसमें मैं हाँ, आपको, वही जानना हाँ था। देखिए, ये वाले सर इसमें क्या है, मैं मशीन को भी हाइड कर देता हूँ, मेरी मशीन ऐसे हाइड हो गई। अब ये है सिंपल, जैसा हम यूज़ करते हैं वैसा ही ये मेरा पार्ट हो गया। अब मुझे ये पता है कि हाँ टूल मेरा जेड से आता है, तो मैंने ऊपर की तरफ दिया है, टूल की पोजीशन मेरी ये वाली हो गई है। अब अगर इस पे मैं कोई भी ओके ऑपरेशन करना चाहता हूँ, तो मुझे एक्सेस देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये वाला मेरा आ गया फेस मिलिंग का, क्लिक किया, ये वाला एरिया में कटिंग कर रहा हूँ, इसे ऊपर कर दिया मैंने। ये फेस कटिंग करना है मुझे, वॉल की मेरे को जरूरत नहीं है। टूल जो हमें चाहिए वो टूल यहाँ पे मेरा आ रहा है। टूल का एक्सेस नॉर्मल टू फर्स्ट फेस यही होता है सर, जब हमने फ्लोर एंड वॉल किया था फर्स्ट शुरू में वो यही था, यही हमने ले लिया। जिग या जिग जैग, हाँ। आप जिग जैग भी कर सकते हैं, जिग जैग कर देंगे एक्सेस जिग, हाँ। एक्सेस एक्सेस फेस टू द, ये करने का नॉर्मल टू नॉर्मल द टू द फेस। फेस, तो इसलिए हमने फेसिंग वाला यूज़ किया है ना। बाकी सब कुछ सेम, जैसा यूज़ करते हैं सब कुछ वही का वही है, कुछ भी नहीं। और डेप्थ ऑफ कट भी देखिए जीरो ही लिया है, पूरा एक ही बार में कट करा है, क्योंकि गैप बहुत छोटा सा ही है, थोड़ा सा ही था ये। अगर इसी को ही मैं पॉकेट कैविटी मिल वाले को देख लेते हैं, ये कैविटी मिल है, कैविटी मिल ये ऐसे घूम जाएगा, ये। अब इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये वाली पॉकेट कट करनी है, सिलेक्शन करा हमने ये वाली पॉकेट का, ये मटेरियल कट होने वाला है। टूल डिफाइन कर रखा है, टूल का एक्सेस स्पेसिफाई वेक्टर, और वेक्टर कौन सा है वो आप डिफाइन कर दीजिए। वेक्टर के लिए कुछ भी नहीं करना, फेस पे क्लिक करना है तो टूल ऊपर आ जाएगा।
बाय डिफॉल्ट जेड होता है ना सर, बाय डिफॉल्ट जेड होता है, लेकिन यहाँ पे जेड नहीं लेना, हमें फेस के नॉर्मल रखना है, टूल हमारा फेस के नॉर्मल आएगा, बस ये चेंज एक है, बाकी सब कुछ फिर आगे भी बिल्कुल सेम टू सेम। और कहेंगे तो अगर प्रोफाइल रहेगा तो, अगर प्रोफाइल रहेगा जहाँ पे फेस टू नॉर्मल नहीं कर सकते तो प्रोफाइल रहेगा हल्का सा प्रोफाइल सर, रहेगा। यहाँ नहीं नहीं, इसमें आ ही नहीं रहा सर, फेस आ ही नहीं रहा है ना, कैविटी मिल में भी फेस नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ से जब हम टूल एक्सेस में जा रहे हैं सर, तो ये आता था बाय डिफॉल्ट जेड एक्सेस आता था, और जेड एक्सेस हमारा कौन सा हो रहा है, इधर हो रहा है, तो टूल इधर से तो नहीं आना, टूल तो ऊपर से आना है। तो हमने क्या किया, इसे स्पेसिफाई वेक्टर कर दिया, और वेक्टर के अंदर मैंने यहाँ से चेंज करा, और यहाँ से मैंने लिया ये फेस, फेस प्लेन नॉर्मल, ये आपको हमेशा मिलेगा, हर जगह मिल जाएगा। और कौन सा फेस है, फेस है हमारा ये वाला, तो टूल की डायरेक्शन मेरी इधर हो गई। देखिए ये ट्रायंगल ट्रायंगल से जो है अब इधर बनने लग गए, पहले उधर बन रहे थे। एक बार मैं आपको एक करके दिखाया था, हम इस वाले को डिलीट कर देते हैं, इस वाले को हमने कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे समझो प्रोफाइल है हल्का सा, हाँ तभी क्या करेंगे? अगर प्रोफाइल अभी इसके एक साइड में प्रोफाइल है ना, यही यही डिजाइन है। ये वाला सर, नहीं नहीं, दूसरे साइड में एक प्रोफाइल था। प्रोफाइल मतलब 2D का प्रोफाइल कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, अभी जरा रोटेट करेंगे वापस वही साइड। हाँ हाँ ये साइड, ये साइड। ये वाली सर, नहीं नहीं, वो साइड, वो साइड, ये साइड, उसके इसके पॉकेट के ऑपोजिट साइड, टॉप साइड 90 डिग्री, उसके 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री में। ये वाला सर, पीएलएम के ऑपोजिट, हाँ पीएलएम के ऑपोजिट साइड में। PLM का ये वाला सर, हाँ ये इसमें क्या करेंगे? ये वाले में सर ये पूरा ना यहाँ पे कट हो नहीं पाएगा, इसका रफिंग तो कर सकते हैं, इसका आप रफिंग तो कर सकते हैं, लेकिन इसका फिनिशिंग नहीं आ पाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला पार्ट ना 5 एक्सेस के लिए भी है। तो ऊपर का जैसे ये वाला पॉकेट हम यहाँ पे 4 एक्सेस में नहीं कट कर सकते, ये वाला 4 एक्सेस में कट नहीं हो सकता, 5 एक्सेस भी चलेगा ये। ऐसे इस वाले फेस में आप रफिंग से तो कर सकते हैं, कैविटी मिल लगा देंगे तो रफिंग से काम तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉपरली फिनिश नहीं आएगा। ठीक है, इसे कर लेते हैं, इस वाले को कर लेते हैं, आप कहेंगे तो इस पर कर लेते हैं। यहाँ से क्लिक किया हमने, और यहाँ से चले जाते हैं हम कंटूर मिल, और ये लिया कैविटी मिल, और टूल 8 का एंड मिल यूज़ कर लिया, रफिंग ओके। अभी देखिए ये डायरेक्शन दिखा रहा है टूल की हमारी किधर जा रहा है, फॉलो पैराफेरी ये ठीक है, टूल मेरा ठीक है। ज्योमेट्री में आ जाते हैं, और ज्योमेट्री में स्पेसिफाई पार्ट ये मेरा ठीक है। कट एरिया कौन सा चाहिए, ये मेरा कट एरिया हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से टूल एक्सेस क्लिक करते हैं, और टूल एक्सेस जेड आ रहा है, मुझे जेड नहीं चाहिए, मैं स्पेसिफाई वेक्टर, और वेक्टर के अंदर अब देखिए सर इसके अंदर मुझे कहाँ चाहिए, जेड के अपोजिट चाहिए, है ना, एरो नीचे जा रहा है मेरा, तो मैं जेड के अपोजिट ले लेता हूँ, नेगेटिव जेड। अब देखिए लाइंस बन के आ गई, जनरेट कर देते हैं इसे, ओके। और मशीन को मैं शो करा देता हूँ वापस से, और इस वाले ऑपरेशन को सिलेक्ट करके मशीन पे सिमुलेशन कर लेते हैं। देखिए सर 180 डिग्री पे हो गया, स्पीड आप बढ़ा देता हूँ। मतलब टूल एक्सेस नॉर्मल टू जेड एक्सेस सेलेक्ट कर लेने का बस। हाँ मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि टूल किधर से आने वाला है, वो डायरेक्शन में आपको डिफाइन कर दीजिए, बस वो डायरेक्शन डिफाइन करनी है, तो वो भी टूल एक्सेस के अंदर आएगा। बाकी सब सेम ही है, वही वाले ऑपरेशन है, बस आप ध्यान रखिए कि जेड किधर है, क्योंकि जेड मेरा ऊपर है, तो ये घूमता रहेगा, अपने आप ही घूम जाएगा, बस डायरेक्शन जेड आनी चाहिए। ओके, ठीक है ना सर? हाँ, तो इतना ही रख लेते हैं, है ना, बाकी जो है ठीक है, नो प्रॉब्लम, कल देख लेंगे सर, है नो ना? प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू। ओके बाय।